हाँ जी स्टूडेंट्स +1 गुड आफ्टरनून बेटे ਆਪਾਂ ने कल मोनरा ਦੇ अंदर बैक्टीरिया है ਜਿਹੜਾ अपना पूरा हो गया सी है ना वी हैव डन विद द होल आर्टिकल बैक्टीरिया ठीक है ਆਪਾਂ ने बैक्टीरिया ਦੇ अंदर की डिस्कस किया ਆਪਾਂ ने बैक्टीरिया ਦੇ अंदर डिस्कस किया ਉਹਦਾ मेन ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ने ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ रेस्पिरेशन अकरेंस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी इंपॉर्टेंट ही है कि वो कित्थे प्रेजेंट है बट द मेन इज़ जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एक तो रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन किवें दा है मोड ऑफ रीप्रोडक्शन है जिहड़ा वो किवें दा है ठीक है। इस तो इलावा अगर उहदा कोई होर नाम है मीनस ऑल्सो नोन एज ठीक है ये आपां ने डिस्कस करना है। इस तो इलावा अगर अपने कोई एग्जाम्पल्स ने तो आप वो डिस्कस करा ठीक है। आ पॉइंट्स ने जोड़े अपने मेन बेसिक पॉइंट्स ने जो आपने अज वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं ठीक है। हुण देखो जिहड़े आ फरदर टॉपिक्स रह गए मोनरा के अंदर किहड़े किहड़े रह गए आर्कीबैक्टीरिया ठीक है फिर अपना रह गया एक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा जिन्हों कहा जाता है एक अपना रह गया माइकोप्लाज्मास एक अपना रह गया एक्टिनोमाइसिटीज एक्टिनोमाइसिटीज है जेड़ा दैट इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स ठीक है बट समटाइम्स पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है तो छोटा जिहा टॉपिक है जस्ट इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स ठीक है टू गो फॉर दिस। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी अगर उहदा कोई होर नाम है ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦਾ अकरेंस कित्थे है रेस्पिरेशन किवें दी है न्यूट्रिशन किवें दा है मोड ऑफ रीप्रोडक्शन किवें दा है। इस तो इलावा अगर एग्जाम्पल्स एंड अगर कोई टाइप है किसी दी तो आप टाइप्स डिस्कस करा ठीक है दैट्स ऑल। आ पॉइंट्स डिस्कस हो गए मतलब अपने टॉपिक्स ने जोड़े वो कवर हो गए क्लियर छोटे छोटे टॉपिक्स ने अज अपना चैप्टर है जोड़ा वो फिनिश ऑफ हो जाऊगा दैट इज़ द किंगडम मोनरा अपना किंगडम मोनरा है जोड़ा वो फिनिश ऑफ हो जाऊगा बाय द टुडेज लैक्चर ठीक है। तो फिर आप एक डाउट क्लास लगावांगे फिर आप इस चैप्टर का टेस्ट रखांगे क्लियर। हुण बेटे अपने कोल है आप जो फर्स्ट टॉपिक शुरू करांगे। हुण देखो बेटे एक चीज़ होर पहले ही सुन लो फिर बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एक चीज़ देखो बेटे आपने बैक्टीरिया के अंदर डिटेल च डिस्कस कर लिया कि रेस्पिरेशन है जी वो एरोबिक है एनारोबिक है फिर आपने ऑब्लीगेट एरोब्स ऑब्लीगेट एनारोब्स फैकल्टेटिव एरोब्स फैकल्टेटिव एनारोब्स डिस्कस किए। हुण आपां उन्हां दी डेफिनेशन क्लीयर है ठीक है। हुण मैं सीधा बोलूँगी कि आर्कीबैक्टीरिया जो भी उहदा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है तुसीं सीधा करोगे उन्होंने ठीक है। तो तुहानूं तुहाडे दिमाग के अंदर पिक्चर क्लीयर होनी चाहिए है। पिछलियां क्लासिस मैं ताई 30 मिनट्स दियां लगाईयां सीगियां 2 आर्टिकल्स करके कराए सी ताकि वो चीज़ आपां नूं पूरी तरह क्लीयर होनी चाहिए है क्लीयर। फिर नेक्स्ट आ जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं सीधा दसूँगी कि जिवें आपने पिछे किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी हाँ जी वो कीमो ऑटोट्रॉफिक है। हुण आपां कीमो ऑटोट्रॉफिक पता है कि वो कैमिकल्स के उपर डिपेंडेंट है। फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो लाइट के उपर डिपेंडेंट है कि वो हेट्रोट्रॉफिक है पैरासिटिक है सेप्रोफिटिक है ठीक है। तो मैं सीधा दसूँगी इट इज़ सेप्रोफिटिक इट इज़ पैरासिटिक क्लीयर क्योंकि आप वो पिछे कर चुके हैं वट दे आर इस करके इतने घट टाइम भी लगूगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है ठीक है। एसेक्सुअल के अंदर की हो रहा है बाइनरी फिशन हो रहा है कि एंडोस्पर्म बन रहा है कि वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कॉन्जुगेशन हो रही है नहीं हो रही दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन डायरेक्ट विजन ठीक है। क्योंकि आपां नूं हुण वो सारे पॉइंट्स क्लीयर ने मैं ये मन के चल रही हाँ ठीक है। दैट इज़ वाई ये टॉपिक्स ने जेडे दीज ऑल आर ऑफ 5 मिनट्स टॉपिक क्लियर। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज आर्कीबैक्टीरिया ठीक है। आप आर्कीबैक्टीरिया तो शुरू करांगे। आर्कीबैक्टीरिया ने जेडे बेटे इन्हां नूं एंशिएंट फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सैल्स भी मन्निया जाता है। एंशिएंट मतलब धरती के उपर सब तो पुराने प्रोकैरियोटिक सैल्स जो कि हजे भी प्रेजेंट ने ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स ठीक है। और एंशिएंट बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया
तो अपने को फर्स्ट पॉइंट आ गया, दे आर ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। इन्हों क्या, दे आर ऑल्सो नोन एज द एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। एंशियंट मतलब पुराने बैक्टीरिया, ठीक है। इस तो इलावा एक कौन ने, वट दे आर द ओल्डेस्ट, दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, फॉसिल मतलब जो पुराने अवशेष ने, ओल्डेस्ट मतलब पुराने, लिविंग मतलब जिंदा ने, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशंस का मतलब की है कि ये प्रेजेंट कितने ने बेटे, आर्कीबैक्टीरिया। जनरली आर्कीबैक्टीरिया अकरेंस वाला पॉइंट भी कवर हो जाऊगा। एक्सट्रीम कंडीशंस ने ना, जिथे आप कह दें कि बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करते, जे आप हाई टैंपरेचर दईए तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, जे आप ज़्यादा सॉल्ट पाइए, जिवें आप जनरली घर के अंदर अचार पाने तो आप सॉल्ट हाई रखते हैं ताकि वो अंदर बैक्टीरियल या फंगल कंटैमिनेशन ना होए, क्योंकि सॉल्ट या हाई शुगर उन्होंने प्रिवेंट कर देंगे। क्लीयर, तो ये उवें दी एडवर्स कंडीशन जिहदे अंदर आपां ये मन के चलते हैं कि बैक्टीरिया होने ही नहीं चाहिए, जिवें कि हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म जगह है, ठीक है। उस तो इलावा सॉल्ट, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन, उत्थे जिंदा रहते हैं। मीथेन, जिथे बहुत ज़्यादा मार्शी कंडीशंस ने, जिथे बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए, उत्थे भी ये प्रेजेंट ने। यानी कि इन्हों एंशियंट क्यों किया बेटे, क्योंकि जो धरती आप कहने एवोल्यूशन होया, जो अर्थ के उपर और लाइफ क्रिएट हुई सी, तो उदों भी कुछ एवें दियां ही कंडीशन सीगियां। तो यदा मतलब सब तो पहला जिहड़े जीव पैदा होए होणगे वो आर्कीबैक्टीरिया होणगे, ठीक है। यानी कि जिहड़ा बैक्टीरिया है उहदे तो भी पुराना कौन है, सब तो पुराना कौन है, आर्कीबैक्टीरिया है, ठीक है जी। तो ये किहड़े हो गए मेरे को एडवर्स कंडीशंस दे अंदर रहन वाले जीव, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया किहड़े ने, यूनिक टाइप ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने बेटे, जिहड़े कि मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस दे अंदर भी जिंदा रहंदे ने, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस जिथे आप कहने कि कोई बैक्टीरिया भी नहीं जिंदा रहंदा, दे आर लिविंग इन सच काइंड ऑफ द हैबिटेट्स, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां दे जनरल करैक्टर्स की ने बेटे, जनरल फीचर दे अंदर इहदी सैल दी स्ट्रक्चर दे अंदर लगा लो, जनरल फीचर्स दे अंदर जनरल कैरेक्टर्स। सब तो पहले बेटे इन्नियां एक्सट्रीम कंडीशंस दे अंदर रहन लई इन्हें अपने आप च कोई तो मॉडिफिकेशन की ही होनी है ना, जिदे करके इन्नी एक्सट्रीम कंडीशन दे अंदर रहूगा। तो इन्हें बेटे की किया, आपने नॉर्मल बैक्टीरिया दे अंदर पढ़िया सीगा कि जिहड़ी सैल वॉल है वो मैं दस्सिया सीगा दो कंपोनेंट्स की बनी हुई है, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम, याद आ गया। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड मैं लिखिया भी सी बोर्ड ते, एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। इन्हें की किया, इस बैक्टीरिया ने की किया बेटे, जिहड़ा नैम है ना, नैम नू खत्म करता, इन्हें चेंज ले आंदा, इन्हें उहदी जगह ते इहदे अंदर कंपोनेंट है नैट। नैट का नाम है बेटे एन एसिटाइल टेलोज अमाइनो यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल टेलोज एन एसिटाइल टेलोज अमाइनो यूरोनिक एसिड। ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵॉल ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹ यूकैरियोट्स ਦੇ वरगी ही है, लेकिन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ स्टीरॉल्स नहीं प्रेजेंट, द स्टीरॉल्स आर एबसेंट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ एबसेंट, बट ये अंदर की है बेटे, ये अंदर सैल मैंब्रेन के अंदर कुछ होर कंपोनेंट्स भी ने, जिवें आपां क्या सीगा कि जेकर मान लो कोई एडवर्स कंडीशन आई तो मैंब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी होंदी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या सी आपां ने, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द शुगर्स प्रेजेंट होंदियां ने, ਇਹਦੀ मैंब्रेन की स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ शुगर्स प्रेजेंट ने। फॉर एग्जाम्पल मान लो आ नॉर्मल सैल की मैंब्रेन का स्ट्रक्चर है, आ लो ये उपर आ हैड हो गया, आ दी टेल होगी, ठीक है। हुण मैं आ फॉस्फोलिपिड है,
इस बैक्टीरिया के फॉस्फोलिपिड्स ने आ रहे, ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड है, दूसरा फॉस्फोलिपिड है, ये आपस च भी कनैक्टेड ने किते किते शुगर मॉलिक्यूल्स के नाल, ताकि अगर कोई किसी ने कोई एक्सट्रीम कंडीशन आई, मान लो सपोज आपने धक्का मारिया, ए मैंब्रेन तो फ्लूइडिटी है, कोई मॉलिक्यूल निकल गया, लेकिन ये अंदर रिजिडिटी है, मॉलिक्यूल्स नूं निकलन ही नहीं दिंदी हैगी, ठीक है। तो इहदी सैल मैंब्रेन के अंदर भी हल्के हल्के चेंजिज ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने। हुण क्योंकि देखो ये एक्सट्रीम कंडीशनस, आप बार बार कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशनस के अंदर रहिंदे ने, तां ਉਹ एक्सट्रीम कंडीशनस के बिहाफ ते आपां आर्की बैक्टीरियाज़ नूं 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिथे आपां इन्हां दी एग्जाम्पल्स भी कवर करांगे। वो 3 टाइप्स किहड़े ने बेटे? मीथेनोजन्स फर्स्ट, सेकेंड अपने को है हेलोफाइल्स, थर्ड है थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। मीथेनोजन्स, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। तो मीथेनोजन्स जो कि मीथेन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ मीथेन के अंदर सर्वाइव करनगे, मार्शी एरियाज, ठीक है। सेकेंड है हेलोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम सॉल्ट के अंदर जिंदा रहनगे, हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफिल्स तीसरा, हाई टेंपरेचर हो जाए तां भी जिंदा रहनगे, एसिडिटी हाई हो जाए तां भी ये जिंदा रहनगे, थर्मोएसिडोफिल्स। क्लियर है? थर्मो टेम्परेचर, एसिडो एसिड भी ज़्यादा है तां भी दे विल सर्वाइव, ठीक है। तो मीथेनोजन्स के अंदर मेरे को फर्स्ट एदा पॉइंट है जिहड़ा, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। इन्हां दे अंदर सब दे अंदर किवें हुंदी है? मीथेनोजन्स आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, पता है ना अपन ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। द स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ द कंडीशंस होना। उस तो बाद है बेटे सेकेंड वाले हेलोफाइल्स, वो सिंपल एनारोब्स ने, मतलब इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करते हैं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन। थर्मोएसिडोफिल्स ने जिहड़े ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है जी। क्लियर? आपां पता है तीनों कंडीशंस। हुण बेटे नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर है बेटे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जिहड़े मिथेनोजन्स ने वो कौन ने? दे आर कीमो, मतलब कैमिकल्स की प्रेजेंस के अंदर अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेंदे ने। कैमिकल मतलब क्योंकि ये मिथेन की प्रेजेंस के अंदर रह रहे हैं तो ये अपना फूड वो प्रेजेंस अपने आप सिंथेसाइज कर लेंदे हैं। हेलोफाइल्स ने जिहड़े सिंपली हेट्रोट्रॉफ्स ने बेटे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स च किहड़े पढ़े सीगे? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। एंड थर्ड पढ़िया सीगा अपन इहदे अंदर सिम्बायोटिक एसोसीएशन के अंदर रहंदे हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक एसोसीएशन, ठीक है। फिर थर्ड है मेरे को कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? हुण ये रहिंदे कित्थे ने, मतलब इन्हां दी अकरेंस कित्थे कित्थे है? तो मेरे कोल जो मिथेनोजन्स ने वो कित्थे रहनगे बेटे? रूमिनेंट्स दी गट्स दे अंदर, रूमिनेंट गट, और या फिर आप कह दो जिथे ज़्यादा मार्शी कंडीशंस ने। सेकेंड है हाई सॉल्ट कंडीशन, दे लिव इन हाई सॉल्ट कंडीशन। ये कित्थे रहनगे? दे लिव इन हाई टेंपरेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशंस वालियां जड़ियाँ जगह होनगियां ये उत्थे रहनगे, ठीक है जी। यानी कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स कह लो, तो दैट इज़ द कंडीशन। हुण अपने को एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम एंड थर्मोप्रोटियस, ठीक है जी। तो तिन्ना दी एग्जाम्पल्स ने। यदी एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस, यदी एग्जाम्पल आ गई अपने को। वी हैव इज द हेलोफाइल्स, वी हैव इज द हेलोकोकस। थर्ड एग्जाम्पल वी हैव इज द थर्मोएसिडोफाइल के केस के अंदर अपने को आ गई थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्रोटियस, ठीक है। तो आ अपने को 3 तरह के
ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਥੇਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਈ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਥੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਮਿਥੇਨੋਜਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਹੈਲੋਫਾਈਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਹੈਲੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ, ਹੈਲੋਕੋਕਸ। ਥਰਮੋਐਸੀਡੋਫਿਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਸਾਲਟ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਥਰਮੋਪ੍ਰੋਟੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਓਲਡੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਫੋਸਿਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਇਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਫੋਸਿਲਸ ਆਫ organisms, ठीक है। which organism is called as the oldest living fossil? Archaebacteria। एक नंबर का नोट इन्हां ते आ जांदा। what do you mean by thermoacidophils? Give example। what do you mean by methanogens? Give example। what do you mean by halophiles? Give example। clear है बेटे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ examples ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ definition ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। clear। next we have is the next is cyanobacteria। ਸਾइनोबैक्टीरिया ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨਰਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾइनोबैक्टीरिया। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਅਕਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਟੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੂਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਆਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ present in all kind of the conditions, generally present in the फ्रैश वाटर, ठीक है जी। तो साइनोबैक्टीरिया ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ हैबिटेट्स ने, बट मोस्टली ये फ्रैश वाटर ਦੇ अंदर प्रेजेंट है। इस तो इलावा ये अपने को लेक्स, पूल्स, पॉन्ड्स जो भी फ्रैश वाटर ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। एक्सैप्शनस कह लो, हॉट वाटर स्प्रिंग्स दे अंदर प्रेजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हां दे कोल एक स्पैशल एबिलिटी हुंदी है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दी एबिलिटी रखते हैं। इन्हां दी बॉडी दे अंदर एक स्पैशल आपां स्ट्रक्चर कह सकते हैं जिन्हों कहते हैं हेटरोसिस्ट, ठीक है। हेटरोसिस्ट, इस हेटरोसिस्ट के अंदर मान लो मैं आ जीव बनाया, ठीक है, मैंने कुछ भी बनाया, ये अंदर एक स्पैशल स्ट्रक्चर होंगी है, बाकी सारे सैल्स तो डिफरेंट है। ये ऊपर आ लेयर है, ये ऊपर कोई जी आप कह सकते हैं कि सैल वॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगी। हेटरोसिस्ट ये अंदर यदा न्यूक्लियोइड नहीं प्रेजेंट, ये अंदर इस जगह पर बैक्टीरिया रहिंदा है, ठीक है। वो बैक्टीरिया ये अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्स करते, मतलब दिस हेटरोसिस्ट इन केस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये आप ही बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया नहीं, तो इट विल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हेटरोसिस्ट। सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द some kind of the cyanobacterias, तो they are special for the nitrogen fixation। एग्जाम्पल ये अंदर आ जाते नॉस्टॉक, एनाबीना, वो ये एग्जाम्पल्स ने, ठीक है। तो अपने कोल कुछ ने जेड़े बेटे वो मोस्ट अनयूजुअल हैबिटेट्स के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, जिमें कि अपने कोल यदि एग्जाम्पल ही नॉस्टॉक है, एग्जाम्पल इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, इस केस के अंदर यानी कि साइनोबैक्टीरिया का नाम है। उस तो बाद है बेटे जिहड़ा इहदा सैल का स्ट्रक्चर है, ये अंदर अगर आप कहिए तो सेम
सेम है अपने कोल बाहर म्यूसीलेज दी शीथ प्रेजेंट है, फिर ये कोल एक सैल वॉल प्रेजेंट है, फिर ये कोल सैल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, सैल मैम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, इधर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है एंड ये कोल पिगमेंटेड पिगमेंट्स नू कंटेन करन वाले लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स थाइलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने। दे आर नॉट एक्चुअल थाइलाकोइड्स बट दे आर कंटेनिंग द पिगमेंट्स इन देम। आ मान लो स्लाइम लेयर, आ सैल वॉल, आ सैल मैम्ब्रेन, ठीक है, एक साइनोबैक्टीरिया बनाया, आ इहदा न्यूक्लियोइड, आ इहदा साइटोप्लाज्म। इहदे अंदर कुछ एवें दियां टॉल टॉल स्ट्रक्चर्स ने, दैट इज़ नॉट द ऑर्गेनेल बट दे स्टोर द पिगमेंट्स, ठीक है जी। तो उन्होंने आप इस केस च थाइलैकोइड्स ही कह देंगे। ये कोल न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट है। पिगमेंट्स केड़ियां प्रेजेंट हो सकदियां ने, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट हो सकती है बेटे। इस तो इलावा अपने कोल सी फाइकोसायनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। एंड फाइकोएरिथ्रिन एक ऐसी पिगमेंट है जो कि अगर ये बैक्टीरिया किते प्रेजेंट ने तो समुंदर के अंदर अगर उन्हों का मतलब पानी के अंदर अगर उन्हों का नंबर ज़्यादा है तो दे विल गिव द रेड कलर अपीयरेंस टू द वाटर बॉडी, ठीक है। और जिहड़ी जगह ते भी प्रेजेंट है उन्होंने रेड कलर का बना देंगे। तो पिगमेंट्स एसोसीएटेड के अंदर बेटे जनरली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। इस तो इलावा सी फाइको एरिथरिन रेड कलर दियां पिगमेंट्स ने जिहड़ियां वो प्रेजेंट हो सकदियां ने। क्लोरोफिल ए दे नाल क्लोरोफिल बी नहीं लिखना कुछ बच्चे प्लांट्स दे नाल, क्योंकि प्लांट्स हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट हुंदा है तो दे डोंट हैव द क्लोरोफिल बी इन देम। क्लीयर है। तो ये इन्हां दे कोल पिगमेंट्स प्रेजेंट हुंदियां ने। तो पिगमेंट्स नू स्टोर करन लई फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स थाइलैकोइड्स प्रेजेंट ने। ब्रॉड शीट्स ने, जस्ट शीट्स ने बेटे, ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट हैगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट हुंदा इन्हां दे कोल, बस ब्रॉड शीट्स ने, शीट्स ने जिन्हां दे अंदर क्लोरोफिल यानी कि प्रेजेंट है। क्लियर, दैट इज द पिगमेंट इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट। क्लियर। इस तो इलावा मैं क्या कि कुछ दे अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हुंदा है। हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड जिहड़े स्ट्रक्चर्स ने, थिक वॉल्ड राउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि मान लो ये दी बॉडी का जिहड़ा सैल का जनरल स्ट्रक्चर है, यदि अपनी ही एक थिक वॉल प्रेजेंट है। इस ए वॉल ये ऊपर कंटिन्यूशन च नहीं होगी, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। तो यही ये पॉइंट्स ने बेटे साइनो बैक्टीरिया दे। न्यूट्रिशन है जिहड़ा साइनो बैक्टीरिया दे केस दे अंदर की हुंदा है, दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि सेम फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन दी जिहड़ी है इवॉल्व करना ऑक्सीजन नू, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन करनगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ठीक है जी। क्लियर। इन्हां दे कोल हेट्रोसिस्ट ने जिहड़े ये क्यों प्रेजेंट ने, क्योंकि वो हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। जिहड़े जनरलाइज्ड बैक्टीरियाज हुंदे ने ना, जदों हाई ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेशन हुंदी है तो मर जाते हैं। तो हेट्रोसिस्ट ने जिहड़े उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि उन्होंने मोटी वॉल है वो रोकदा नहीं हैगा। ठीक है। तो ध्यान नाल सुनो दोबारा, आई एम रिपीटिंग अगैन कि जिहड़ा हेट्रोसिस्ट है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। सैल दी मेन वॉल तो इलावा उहदे कोल एक मोटी वॉल प्रेजेंट है जिहदे अंदर वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। जिहड़े जनरली आप प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं उन्हां दे अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन दी पावर है। ठीक है, दे आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन। बट इन्हां दे कोल एक आपां ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर वो सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इन्हां दे कोल जिहड़ी थिक वॉल है इन्हां नूं मरन नहीं दिंदी एंड दे विल फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दे अंदर ये हेल्प करते हैं। रीप्रोडक्शन एसेक्शुअल है बेटे, फ्रैगमेंटेशन हुंदी है इन्हां दे अंदर। ठीक है। तो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन नहीं हुंदी बट जनरली जिहड़े जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दे मैथड्स ने, दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो इन्हां दे अंदर भी पॉसिबल है। ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर थ्रू द कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। क्लियर। तो ये मैथड्स ने जिहड़े इन्हां दे अंदर एप्लीकेबल ने। हुण अपने कोल है बेटे कि साइनोबैक्टीरिया की बहुत इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस तो इलावा बेटे कुछ बैक्टीरियाज इन्हां दे अंदर है जिवें कि स्पिरुलिना है जिहड़ा उहदी बॉडी दे अंदर इन्ने हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं
कि दे आर कॉल्ड एज द सिंगल सेल्ड प्रोटीन, कि सिंगल सेल दी बॉडी दे अंदर इन्ना हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स है जिहड़ा वो बन रहे हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन द पॉइंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सारे साइनोबैक्टीरियाज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा। क्यों? क्योंकि इन्हां कोल पिगमेंट्स ने। किहड़ियां पिगमेंट्स ने? क्लोरोफिल ए है, इहदे कोल सी फाइको एरिथ्रिन है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, रेड कलर्ड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इस तो इलावा कुछ होर पिगमेंट्स दे नाम भी ने, बट आपां नूं मेन पिगमेंट्स दे नाम सफिशिएंट है। इस तो इलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपां ने की डिस्कस किया इस केस दे अंदर कि जिहड़े अपने कोल ए बैक्टीरियाज ने जनरली इन्हां दी बॉडी दे अंदर न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो फोटोसिंथेसिस दे नाल हुंदा है, क्योंकि इन्हां दे कोल पिगमेंट्स प्रेजेंट ने। ठीक है जी। रेस्पिरेशन वाला मोड की हो गया कि यह एरोब्स ने। ठीक है, जनरली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं तो साह भी लै ही रहे होंगे ना, तो इन्हां दे अंदर ये जनरल इन्हां दे पॉइंट्स ने बेटे साइनोबैक्टीरिया के केस के अंदर। क्लियर? तो आपां नूं ऑल्सो नोन एज पता चल गया, अकरेंस पता चल गया। इस तो इलावा इन्हां दे कोल एक स्पैशल स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट, इन्हां दी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करते। स्पैशल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द हेट्रोसिस्ट्स। क्लियर? पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। क्लियर? इस तो बाद बेटे क्लियर है बेटे, तो आपां क्लियर है साइनोबैक्टीरिया, पहले किया आर्के बैक्टीरिया, फिर आपां किया साइनोबैक्टीरिया। बस पॉइंट्स लिख लियो बेटे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। ठीक है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन भी दसिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दसिया, मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी दसता। क्लियर है? तो एग्जाम्पल इज नोस्टॉक, एनाबीना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। स्पिरुलिना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? तो ये अपने को 5 to 6 पॉइंट्स ने बेटे, जस्ट 5 to 6 पॉइंट्स ही करने ने। हुण अपने को आ जाओ बेटे, नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास नु जोकर्स ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, पेपर दे अंदर इन्हां दे उपर नोट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले पेपर च भी I am talking about the theory paper. Clear? Mycoplasma, also known as jokers of plant kingdom कहते हैं इन्होंने। They are also called as jokers of plant kingdom. प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि इनिशियली अपन हुण पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि सब तो पहला ना सारे जीवां नूं प्लांटे च ही तो रखा गया सीगा। क्लियर? तो दैट इज वाई, क्योंकि इनिशियली ये प्लांटे से, इस करके इन्हां नूं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सैकेंड इन्हां दा एक होर नेम भी है, इंपॉर्टेंट है, पीपी येलोज, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जोकर्स या प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? इन्हों के कोल सैल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होंगी, दे डू नॉट हैव द सैल वॉल। तो इन्हों के कोल सैल मैम्ब्रेन है, तो सैल मैम्ब्रेन करके ये अपनी शेप जी है उन्होंने वेरी कर लेंगे हैं, दे कैन चेंज, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक मतलब मैनी शेप्स आर देयर। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक, हाईली प्लियोमॉर्फिक, वेरिएबल इन शेप। ठीक है, तो दैट इज वाई इन्हों जोकर्स कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर? तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म भी पेपर च पूछ ली जाती है। ओके, हुण इन्हां दी स्ट्रक्चर की है? ये कहते कि अगर साडे कोल वॉल नहीं प्रेजेंट तो सानू प्रोटेक्शन तो चाहिए है ना। इन्हां दी जिहड़ी मैम्ब्रेन है ना, उहदियां 3 लेयर्स प्रेजेंट हुंदियां ने। ट्राइमेरिक मैम्ब्रेन कह लो। ठीक है, अंदर इन्हां दे कोल जिहड़ा डीएनए है वो सर्कुलर नहीं हुंदा, उहदे दोनों एंड्स ने जिहड़े वो फ्री ने। ਇਹਦਾ साइटोप्लाज्म हो गया, बाकी ਇਹਦੇ ਕੋਲ सब कुछ प्रेजेंट है। 70S जिवें एक बैक्टीरिया ਦੇ ਕੋਲ प्रेजेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ स्ट्रक्चर, RNA, DNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट। तो ये यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है एंड ग्राम नेगेटिव है। यूनिसेलुलर आपां नूं पता ही है, वैसे भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, ग्राम नेगेटिव एंड नॉन मोटाइल। इन्हां दे कोल कोई मोटिलिटी लई कोई फ्लैजेला कुछ भी नहीं प्रेजेंट
ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां दी जिहड़ी मैम्ब्रेन है वो हुण मैं सैल दे अंदर तो दस ही दिता कि इन्हां दे अंदर की है, इन्हां दा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, DNA है, RNA है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, हुण इन्हां दे कोल जिहड़ा आपां ये कह सकते हैं कि इन्हां दा रेस्पिरेशन किवें दा है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रीप्रोडक्शन किवें दा है। बचाने लई इन्हां ने अपनी मैम्ब्रेन नूं की कर लिया, 3 लेयर्स दे अंदर बना लिया। ठीक है, इन्हां ने सैल मैम्ब्रेन जिहड़ी है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दी ही बनी हुई है, इहदे अंदर कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हुंदा है। ठीक है जी। इस तो इलावा माइकोप्लाज्मास ने जिहड़े उन्हां ने अपनी मैम्ब्रेन नूं ही ट्राई लेयर्स दे अंदर बना लिया। ठीक है, दिस इज ट्राइलेरिक मैम्ब्रेन जो कि इन्हां नूं प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, दिस इज द सेल मैम्ब्रेन, ट्राई लेयर्स हो गया। ठीक, हुण रेस्पिरेशन दे अंदर इन्हां दा की आ गया बेटे, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है जिहड़ा इन्हां दा टोटली हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक। केड़ी केड़ी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक दे अंदर, या तो डेड एंड डिकेइंग ते रहणगे, सेप्रोफिटिक है, या पैरासिटिक है, डिजीजेस कॉज करनगे जिहदी बॉडी च जाणगे, बट सिम्बायोटिक नहीं हैगे, दे आर नॉट शोइंग द सिम्बायोटिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रीप्रोडक्शन, जनरली रीप्रोडक्शन है जिहड़ा बेटे ओह बाइनरी फिशन यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन दे नाल हुंदा है, ते इन्हां दे उपर आपां ये कह सकते हैं कि इहदी वॉल इहदी मैम्ब्रेन मोटी होने करके इन्हां दे उपर जिहड़ी मेडिसिन्स ने लाइक एंटीबायोटिक्स ने, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन्स ने, वो इन्हां दे उपर अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड और वी कैन से देयर वॉल इज रेजिस्टेंट टू द अटैकिंग एंटीबायोटिक्स। बस सिंपल, देयर वॉल इज रेजिस्टेंट, इन्हां दी वॉल दे उपर एंटीबायोटिक्स ने जिहड़े वो असर नहीं कर सकते हैगे। ठीक है, दिस इज दैट्स इट अबाउट द माइकोप्लाज्मास। ठीक है, दे आर द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ऑल्सो नोन एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इन्होंने डिस्कवर किया सीगा तो कैटल्स के अंदर निमोनिया डिजीज सीगी, ਉਹਦੇ अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा गया सी। फिर यूनिसेलुलर ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल है। ठीक है, रेस्पिरेशन किमें है, फैकल्टेटिव है, न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन इज बाय द बाइनरी फिशन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये मोस्टली की करते हैं बेटे, ये अपने कोल की करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं एंड बहुत सारिया प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक इन शेप, प्लियोमॉर्फिक मतलब दे कैन चेंज देयर शेप्स ऑल्सो। क्लियर। तो नोट आंदा है माइकोप्लाज्मास ते भी लास्ट के अंदर जो भी आप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर 1 मार्क आता है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द PPLOs, वाई द माइकोप्लाज्मास आर कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, वाई दे आर कॉल्ड एज द प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। उस तो बाद है बेटे एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी कन्फ्यूजन वाला ही ऑर्गेनिज्म है। माइसिटीज, माइसिटीज वर्ड यूज होंगे फंजाई लई, क्योंकि इनीशियली इन्हां दी शेप के आधार पर इन्हां दी बॉडी एवें दी सीगी, इन्हां दी बॉडी कुछ कुछ फिलामेंटस हुंदी है, आ फिलामेंटस, क्योंकि फिलामेंट्स फंजाई च बनदियां ने, तां मोटियां मोटियां फिलामेंट्स ने। ठीक है, जस्ट टू ड्रॉ कुछ एवें दियां फिलामेंट्स ने। ठीक है, किहदे उपर है, सबस्ट्रेटम दे उपर है, जिहदे उपर एवें दियां स्पोरस स्ट्रक्चर्स बनदियां ने। इनीशियली इन्हों किंगडम फंजाई के अंदर ही रखा गया सीगा, लेकिन बाद जो इन्हों का स्ट्रक्चर देखा गया तो दैट वॉज नॉट सिमिलर विद द फंजाई, दैट वॉज सिमिलर विद द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दैट इज़ वाई इन्हों फिर फंजाई चो कढ़ के कित्थे रखता, मोनरा के अंदर शिफ्ट करता। ठीक है, दे आर शिफ्टेड टू द किंगडम मोनरा। तो इन्हों की स्ट्रक्चर करके, क्योंकि इन्हों की फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इस करके दे आर ऑल्सो नोन एज रे फंजाई, रे फंजाई। ठीक है जी, रे फंजाई भी कहा जाता है। ये भी यूनिसेलुलर है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है,
कॉमनली इन्हों रे फंजाई कहा जाता है। कित्थे प्रेजेंट ने? सॉइल के अंदर, फ्रैश वाटर के अंदर, डैड ऑर्गैनिक मैटर के अंदर, मैन्योर्स के अंदर, हर जगह पर ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट ने। ठीक है, जड़ियाँ मैं तुहानूं दसियां, फ्रैश वाटर, सॉइल एज वैल एज फूड प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। फिलामेंट्स ने जिहड़े वो एसेप्टेट हुंदे ने। एसेप्टेट का मतलब की है? जनरली फंजाई का जो फिलामेंट देखते हैं ना, तो वो अंदर कुछ एवें का स्ट्रक्चर होंगे जिहड़ा उन्होंने डिवाइड करता है। एवें अपीयर होंगे कि आ एक सैल है, आ दूसरा सैल है, दिस इज सैप्टा। तो इन्हों के अंदर कोई सैप्टा नहीं प्रेजेंट होंदा, कुछ एवें का न्यूक्लियस 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 दिखते हैं, तो दैट इज एसेप्टेट विदाउट सैप्टा फॉर्मेशन। क्लियर? इस तो इलावा एक ग्राम पॉजिटिव है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉफिक एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। अगर केमिकल्स मिले तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक, नहीं मिले तो फिर डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ही सर्वाइव कर जाएंगे। दे आर ग्राम पॉजिटिव इन नेचर, ग्राम पॉजिटिव, सेप्रोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इस तो इलावा इन्हों का मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज फैकल्टेटिव एनारोब्स ने, एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अकरिंग बाय द हेल्प ऑफ द फ्रैगमेंटेशन एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज कोनिडियाज। ठीक है, तो फ्रैगमेंट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्लियर? रेस्पिरेशन भी पता चल गया। न्यूट्रिशन इज, अगर केमिकल्स प्रेजेंट है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक, अगर वो डेड एंड डिकेइंग ते है तो अपने को केड़ा हो गया उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटे? तो अपने को इन्ना ही है एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज छोटे छोटे ने, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कुछ एने ने। पॉइंट सारे दे सेम लिखने ने बेटे। ऑल्सो नोन एज अकरेंस, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। इस तो इलावा कोई पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट बनाओ, दैट्स ऑल अबाउट दैम। ठीक है जी? तो फिर अपना बेटा चैप्टर है जिहड़ा किंगडम मोनेरा, एक कंप्लीट हो गया। मैं क्या सीगा छोटी जी क्लास बनूगी, ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स की ही क्लास बनी है। तो हुण बेटे हुण तुसीं चैप्टर नूं रीड कर लियो। प्रोबेबली ऑन मंडे आई विल बी हैविंग द डाउट क्लास। क्लियर? तो आप डाउट क्लास लगावांगे। थैंक यू सो मच।